भाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं कि हमें कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पर एकत्रित होने का मौका मिला, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज मैं आप लोगों के सामने गीता महोत्सव के इस पावन अवसर के ऊपर एक भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गीता में है सागर सी गहराई, गीता में है सागर सी गहराई, पर्वत सी ऊंचाई, कर सके बखान जो इसका, इतनी क्षमता किसने पाई, इतनी क्षमता किसने पाई। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का वो सागर है जिसकी गहराई नाप पाना, समझ या समझा पाना हम जैसे अज्ञानियों के वश में नहीं, मगर फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश जरूर करना चाहती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का वो संकलन है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय दिया था, जब वे हताश निराश होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, कि आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ, अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया, मानो चूहा कुतर गया। आज हम जो ये गीता उपदेश पढ़ रहे हैं ये तकरीबन 5000 साल पुराना है। इसमें कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं जो मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति आदि के ऊपर विस्तृत व्याख्या करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी कुछ ऐसी शिक्षाएं साझा करना चाहती हूँ जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहली शिक्षा है परिवर्तन ही जीवन का मूल आधार है। अगर मैं उदाहरण लूं तो पृथ्वी भी अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं है, ऋतुएं भी अपना रुख बदलती हैं, यहाँ तक कि हम मनुष्यों के अंदर भी कितने परिवर्तन होते हैं। इसलिए कहा गया है परिवर्तन ही जीवन का मूल आधार है। इसकी दूसरी सीख है हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मैं तो ये मानती हूँ आजकल हमारा जीवन एक टेम्पल रन के गेम के जैसा हो गया है, जिसमें एक मनुष्य, एक इंसान भागता रहता है, दौड़ता रहता है। वो केवल और केवल पैसे इकट्ठे करता है जिससे उसकी गति और बढ़ सके। उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। वो केवल और केवल पैसे इकट्ठे करता है। उसी प्रकार आजकल हम मनुष्य भी केवल और केवल अंधाधुंध पैसे इकट्ठे करते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि क्या हम उस कमाई में खुश भी रह पाते हैं। इसकी तीसरी सीख को मैं एक श्लोक के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना मां कर्म फल हेतुर्भु मातृ संगोस्तव कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों है। इसलिए ना ही कर्म से भागना उचित है और ना ही फल की चिंता करना उचित है, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग में अर्जुन बोलते हैं। तो अर्जुन विषाद योग में एक बार अचानक अर्जुन ने कहा कि जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, बोला रे मैं ही त्रेता का राम और मैं ही द्वापर का घनश्याम हूँ। नागकालिया के फन पर मैं ही मृदन करने वाला हूँ। महिषासुर और बकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप को फाड़ दिया। रथ नहीं जरा भी चलता, रथ नहीं जरा भी चलता, केवल मैं ही आगे बढ़ता हूँ। रे गांडीव तेरे हाथ में है मगर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ, रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी ताकत भरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो
तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं रे, हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर संघर्ष सफल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा मगर संघर्ष हमेशा सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, मगर सारी दुनिया जानती थी ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, उस दाता दया निधान की जय, और हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की जय। जय हिंद।